बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड। सुनी मुनि बचन रामु सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सुबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया कि सो बड़ सो सब गुणगन गेहूँ, जे ही मुनि से तुम आदर देहूँ। मुनि रघुवीर परस्पर नवही बचन अगोचर सुखु अनुभवई। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं कि यह सुधि पाई प्रयाग निवासी बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए कि राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लही ले लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे कि श्री राम जी ने सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे कि राम किन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि ही सिरु नाई। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुरु के साथ वे चले कि राम सप्रेम स कहे मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाही। मुनि मन में बिहसी, राम सन कही सुगम स्वयं सकल मग तुम कहो आही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे नाथ, बताइए कि हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। कि साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबन्ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कही मगु दिख अम हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है कि मुनि बटुचारी संग तब दीन्हे, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले कि ग्राम निकट जब निकसही जाई, देखहि दर सुनारि नर धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मनुसंग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं कि विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे कि यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी ने के शरीर के समान ही श्याम रंग का था।
कि सुनत तीर बासी नर नारी धाय निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई देखी करही निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और 1 परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगेंगे। अति लालसा बसही मन माही, नाउ गाव बूझत सकुचाही। जे तिन महु बिरिध सियाने, तिन करी जुगुति राम पहिचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया कि सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनी सभी विषाद सकल पछताही, रानी राय किन्न भल नाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया कि ते ही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था कि इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गुसाई जी और लौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चयपूर्वक कौन का क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलकी निज इष्ट देव पहिचानी, परे दंड जीमी धर नीतल दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेमविल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता कि राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनुपार सुपावा। मनहु प्रेम पर मारथु दोऊ, मिलत धरे तन कह सबू को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं कि बहुरी लखन पायन सोई लागा, लिन उठाई उमगी अनुरागा। पुनिस ये चरण धूरी धूरी धरी सीसा, जननी जानी शिशु दीनी असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय।